अस्सलाम वालेकुम लवली लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैलकुलेशंस में इस हफ्ते मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट एक बात कंफर्म कर दूं कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ मिलकर मैक्सिमम पॉजिटिविटी टाइम सेक्टर से प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपकी फैमिली की तरफ तवज्जो बढ़ जाएगी। आपका अपने माँ बाप के साथ रिलेशन में इजाफा होगा। पहले भी हर ही बंदा अपने माँ बाप की कदर करता है, अपनी औलाद की कदर करता है, अपने ब्लड रिलेटिव्स की कदर करता है, बट वीनस जब तीसरे घर में हो, आपका रूलिंग प्लैनेट और जुपिटर के साथ हो, 12 साल बाद ऐसा साल आता होता है, हर 12 साल बाद आएगा। तो इस 12 साला दौर में आपने जितने भी जज्बात अपनी फैमिली के लिए दिखाए हैं, इस साल उन जज्बात में बेतहाशा इजाफा देखेंगे और उसमें ये वाला वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरा साल ये सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस हफ्ते ग्रहण की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ग्रहण आपके यहाँ 11th हाउस में होने जा रहा है, ये चांद ग्रहण है। मैंने हर ही वीडियो में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बयान किया है, लेकिन ग्रहण की जो प्रॉपर वीडियो है वो अलग से बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। एस्ट्रोजैम ऑफिशियल जो मेरा चैनल है उस पर वो अपलोड कर दी गई है। 11वें घर की ये पोजीशन चांद ग्रहण की वजह से थोड़ी इरिटेशन देगी। 11th हाउस सडन गेन्स का होता है, जहाँ से आपने बड़ी तवक्को लगाई होगी कि यहाँ से कुछ मुनाफा होने वाला है, यहाँ से कोई इज्जत मिलने वाली है, यहाँ से कोई सहूलत या सुख मिलने वाला है, वो इस ग्रहण की वजह से या तो लेट हो सकता है या तो डिलीट हो सकता है। डिले या डिलीट दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई छोटी चीज़ थी तो डिलीट हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ थी जिसको थोड़ी सी कोई नेगेटिविटी डिलीट नहीं कर पाई तो वो शायद मिल जाए, लेकिन थोड़ा लेट होकर मिलेगी। 11th हाउस की ट्रबल्स आपके सामने आएंगी, तो आपका ये हफ्ते का आगाज़ कोई बड़ा खुशबख्ती वाला नहीं होगा। ये सिर्फ इसी हफ्ते तक है, अगले हफ्तों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपके यहाँ 4th हाउस में मरकरी है, सैटर्न है, सन निकल चुका है। सन आपकी कैरियर का एरिया में अब आपके लिए पॉजिटिव डिसीजंस ले रहा है। जिन चीज़ों का आपको वे आउट नहीं मिल रहा था, आप स्टक से होते जा रहे थे, अब इस हफ्ते आपको उसका वे आउट मिलेगा, बट आफ्टर फेसिंग दैट एक्लिप्स। अगर आपने उसे खुश सलूबी से टैकल कर लिया तो फिर सन आपको मुस्बत रिजल्ट देगा, आप डिसीजन बड़े एक्यूरेट इस हफ्ते करेंगे। तीसरे घर की खुशियां मैंने वीनस की सूरत में, जुपिटर की सूरत में सुना दी हैं। मार्स आपके यहाँ 7वें घर में है। अगर समंदर पार रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजंस आप ले रहे थे तो वो फेवरेबल हो जाएंगे, या अगर आप उम्मीदवार थी या उम्मीदवार थे, दोनों सूरतों में समंदर पार रिलेशनशिप बिल्ट हो सकता है। लाइफ पार्टनरशिप का रिलेशन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा शराकतदारी के ऐसे काम जो समंदर पार बिजनेसेस सेट करने के लिए इख्तियार किए जाएं, वो भी इस हफ्ते मुमकिनात में से हैं। एंड मार्स का आपके 7th हाउस में होना इस बात की भी दलील है कि आपके कम वसाइल भी आपको ज़्यादा फ़ायदे दे देंगे। इतने चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। एक चीज़ नेगेटिव है और वो है ग्रहण का आपके यहाँ 11th हाउस में होना, जो खुशबख्ती के सेक्टर को कुछ दिनों के लिए डिले करेगा, रिवॉर्ड्स को स्लो करेगा, एफर्ट्स को बढ़ा देगा। ये वाली सिचुएशन आप बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर जाएंगे। लिब्रा बहुत सलाहियतों वाले, बड़े बैलेंस्ड नेचर के मालिक, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई ज़्यादा ट्रबल होगी। ये मेरे मोटिवेशनल सेंटेंसेस समझ लें या मेरा एक्सपीरियंस समझ लें, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा। फिर भी छोटा सा टीज़र है, छोटी सी डैमेज लेवल भी है, तो भी उसको रिकवर करने की कोशिश करें। नमाज खुसूफ 2 नफल नमाज ज़रूर पढ़ें सुबह के वक्त में। अगर ग्रहण के दौरान पढ़ें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आगे भी पढ़ सकते हैं, पीछे भी पढ़ सकते हैं। सदका ज़रूर दें और अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी, येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, इनमें से पर्ल्स भी पहन सकते हैं, ओपल्स भी पहन सकते हैं। इनमें से कोई भी एक पहने, लेकिन पहने ज़रूर ताकि ये नेगेटिविटी बहुत फर्मली आपकी तरफ ना आए, आप उसे कुछ रिपेल कर सकें, आप उनसे कुछ प्रोटेक्शन, कुछ एंटीडोट तो आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके इस बिग एक्लिप्स को रिकवर करने में बहुत अहम साबित होगी और आप भरपूर अंदाज से इस ग्रहण से जान छुड़ा सकेंगे और इस हफ्ते अच्छे अंदाज से डिसीजंस ले सकेंगे। अगले हफ्ते की खबरों के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, वो मैं कैलकुलेशंस करके बर वक्त आपको पहुंचा दूंगा, उससे आप अगले हफ्ते के डिसीजंस ले सकेंगे। ये ओवरव्यू था लिब्रास का, बट इंडिविजुअल्स लिब्रास को अपना जायचा बनाना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके टाइम एंड उनके प्लेस ऑफ बर्थ से अंदाज़ा होगा कि उनके प्लानिटरी सेटअप्स क्या हैं, उनकी सलाहियतें क्या हैं और वो किस अंदाज से इस टाइम को कैश कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कीमती है जो वक्त को समझना चाहते हैं, जिनके लिए वक्त एक निकम्मी सी चीज़ है,
जिनके लिए वक्त कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है वो बेशक एस्ट्रोलॉजी फॉलो ना करें, क्योंकि उनके लिए वक्त ही बेकार है। और ये सारी खबरें तो टाइम से रिलेटेड है, वक्त से ही रिलेटेड है। खैर, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।